बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, in a certain chemical plant, the concentration of pollutants has log normal distribution with parameter mu 3.2 and sigma 1. Write down the PDF of x, compute the mean and variance of x, compute the probability that the concentration exceeds 8 parts per million, compute the probability that the concentration lies between 10 to 12 millions. अब हमें जो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ये दो पैरामीटर्स दिए गए हैं, इनको हम यूटिलाइज करेंगे और लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF लिखेंगे। जो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है वो हमारे पास ये है। इसमें हमने म्यू की जगह पर 3.2 और सिग्मा की जगह पर 1 हमने रखना है, तो इससे हमारे पास ये फिटेड लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF बन जाएगा। अब हमने मीन और वेरिएंस को कैलकुलेट करना है फॉर लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास जो मीन है वो इसके इक्वल है, e की पावर म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर ओवर 2। यहाँ पर म्यू और सिग्मा की वैल्यू जो है ये हमने रखी और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया, तो ये हमारे पास मीन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम वेरिएंस जो है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सिग्मा स्क्वायर और म्यू की जगह पर हम ये कीमतें रखेंगे, तो इससे हमारे पास ये फार्मूला यूज़ करने से वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट होगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि जो x है वो ग्रेटर देन है 8, तो इसको हम बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। अब ये जो x है ये लॉग नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। अगर हम इसका नेचुरल लॉग ले लें तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लॉग ऑफ x जो है ये नॉर्मल को फॉलो करता है विद पैरामीटर मीन 3.2 एंड सिग्मा 1। अब इसका जब हम लॉग लेंगे तो ये फिर हमारा नॉर्मल वेरिएबल का आंसर बनेगा। अब उसको हमने कन्वर्ट करना है z के अंदर, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के अंदर। तो जब आप इस x का लॉग ले रहे हैं तो फिर उसमें से मीन और सिग्मा निकाल रहे हैं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z बन गया। 8 का हमने लॉग लिया और उसमें से 3.2 माइनस किया और सिग्मा पे डिवाइड, ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी z लेस देन इक्वल टू -1.13। ये जो फॉर्म है इसको हम फंक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव टेबल है उसमें हम इसकी वैल्यू जो देखेंगे और उसे 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल का क्यूमुलेटिव टेबल है इसमें -1.12 को आपने देखना है, तो ये जो -1.12 है ये -1.1 इसे 2 पे आपने चेक करना है। तो 0 की वैल्यू है, ये 1 की और ये 2 की वैल्यू है। इधर से -1.1 लिया और ये यहाँ से आपने 2 अटैच किया, तो ये वैल्यू जो है आपके पास आ रही है -1.12 के लिए 0.1314। तो ये वैल्यू जो है ये हमने जो निकाली है इसे 1 में से माइनस करें तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है 10 to 12, तो इसका भी लॉग हम लेंगे। यहाँ भी लॉग ले लें, नेचुरल लॉग लेने से फिर उसको हमने z में कन्वर्ट करना है, तो इसके नेचुरल लॉग में से मीन निकाला, सिग्मा पे डिवाइड किया। इसी तरह इसके नेचुरल लॉग में से मीन निकाला, सिग्मा पे डिवाइड किया। 12 के नेचुरल लॉग में से मीन निकाला, सिग्मा पे डिवाइड किया। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में चली जाएगी z में। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
तो ये बड़ी वैल्यू है, यानी हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -2.12, इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू -2.20, इसको माइनस कर देंगे। ये दोनों जो है ये अब हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल में देखना है। तो -2.12 की वैल्यू -2.12, ये हमारे पास है -2.1, इससे 2 पे ले जाएं तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 0.0170, एक वैल्यू ये आ गई। -2.2 को 0 पे आपने देखना है, तो -2.2 को 0 पे देखें, ये -2.2 है, इसे 0 पे देखें तो ये 0.0139 है। इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इस क्वेश्चन में द रैंडम वेरिएबल y इज इक्वल टू log x, ये log नेचुरल है, log बेस ई वाला है, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अब जो x की इंफॉर्मेशन है, यानी x जो है ये log नॉर्मल को फॉलो करता है और इसका मीन 10 है और सिग्मा जो है, सिग्मा स्क्वायर जो है ये 4 है। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमने पीडीएफ मालूम करना है, फिर मीन मीडियन मोड निकालना है, वेरिएंस निकालना है, और ये दो प्रोबेबिलिटीज़ जो है ये मालूम करनी है। जो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है उसमें हम म्यू और सिग्मा की कीमत रखेंगे। ये हमारे पास लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। तो म्यू की वैल्यू 10 है, सिग्मा स्क्वायर 4 है, इसका स्क्वायर रूट लेने से ये सिग्मा की वैल्यू आ गई 2। अब म्यू की जगह पर 10 और सिग्मा की जगह पर 2 रखने से ये हमारे पास लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फिटेड पीडीएफ बन जाएगा। अब इसमें से हमने मीन, मीडियन और मोड मालूम करना है। तो जो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो हम मालूम कर सकते हैं e की पावर म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 से। म्यू की जगह पर रखा 10, सिग्मा स्क्वायर की जगह पर रखा 4, और इसको सॉल्व कर लें, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मीडियन जो है एक ऐसी वैल्यू जिसके नीचे 50% इंफॉर्मेशन होती है, तो मीडियन जो है हम ड्राइव कर चुके हैं, e की पावर म्यू के इक्वल है। e की पावर म्यू की जगह पर हमने ये 10 रखा और इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह जो मॉड है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये भी हम ड्राइव कर चुके हैं। मॉड e की पावर म्यू माइनस सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है, तो म्यू की जगह पर 10 और सिग्मा स्क्वायर की जगह पर 4 रखें और इसे सॉल्व कर लें। अब हमने वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करना है, तो वेरिएंस फॉर लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस फार्मूले से हम बना सकते हैं। म्यू की जगह पर 10 और सिग्मा स्क्वायर की जगह पर 4 रखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लें। इसी तरह प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है x लेस देन इक्वल टू 1000। अब ये x जो है ये लॉग नॉर्मल का है, तो इसका हम नेचुरल लॉग लेंगे, इसका नेचुरल लॉग ले लें, इसका भी नेचुरल लॉग ले लें। अब ये जो नेचुरल लॉग है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो इसको अब हमने z में शिफ्ट करना है। इसको z में शिफ्ट करने के लिए हम इसमें से मीन निकालेंगे और सिग्मा पे डिवाइड करेंगे। इसका नाम हमने रख लिया y। अब इसमें से मीन निकाला और सिग्मा पे डिवाइड किया तो ये z बन गया। इसी तरह इसमें से मीन निकाला और सिग्मा पे डिवाइड किया, इसको आप सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इसको आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल में देखना है, ये आंसर आपको मिल जाएगा। सिमिलर पैटर्न आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है 900 to 1100। अब ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन है, इसको हमने नॉर्मल में शिफ्ट करना है, तो इसका लॉग ले लें। नेचुरल लॉग आपने तीनों पे अप्लाई कर लिया, इसका नाम आपने रखा हुआ है। अब इसको आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए इसको मीन आपने माइनस किया और सिग्मा पे डिवाइड कर दिया। तो जब आप इसमें से मीन माइनस करेंगे सिग्मा पे डिवाइड, इसमें से मीन माइनस सिग्मा पे डिवाइड, इसमें से मीन माइनस सिग्मा पे डिवाइड किया, तो ये अब आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की इंफॉर्मेशन आ गई। ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से ये छोटी आप निकाल दें। अब ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ जो है क्यूमुलेटिव फॉर्म की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इनको आपने फंक्शन में लिखा और इनको टेबल में देख लेना। स्टैंडर्ड नॉर्मल
क्यूमुलेटिव टेबल में देखा। ये दो आंसर आ गए, इनमें से इनका डिफरेंस लिया तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ पर क्लेम अमाउंट्स अराइजिंग फ्रॉम ए सर्टेन टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी आर बिलीव टू फॉलो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्जर्व्ड समरी ऑफ रिजल्ट्स एज। अब ये जो क्लेम है अमाउंट के लिए फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी, इस डाटे की जो इन्फॉर्मेशन है, मीन आपको दिया गया है और वेरिएंस दे दिया। Q1 फर्स्ट क्वार्टर एंड Q2 थर्ड क्वार्टर आपको दिया गया। इस इंफॉर्मेशन को आपने यूज़ करना है और लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करना है, फिट करना है बाय मेथड ऑफ मोमेंट्स। जहाँ तक बात है मेथड ऑफ मोमेंट की, तो इसमें हम इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर निकालेंगे। जब लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग होगी बाय मेथड ऑफ परसेंटाइल्स, तो फिर हम ये Q1 और Q3 की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स जो हैं वो निकालेंगे। अब ये देखें कि जो X है ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, जबकि इसका लॉग जो है लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अब जहाँ तक बात है Q1 की, तो Q1 के नीचे 25% इन्फॉर्मेशन है और इससे ऊपर जो है वो 75% इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह जो Q3 है, इसके नीचे 75% इन्फॉर्मेशन है और इससे ऊपर जो है वो 25% इन्फॉर्मेशन है। हमारा जो Z है, जिसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कहते हैं, तो इसके लिए हम ये रिलेशनशिप जो है ये यूज़ कर रहे हैं। इस सिग्मा को इससे ज़रूर दे दें और म्यू को उठा के इधर ले आएँ, तो ये फॉर्म जो है ये आपके पास आ जाएगी। अब ये जैसे लॉग का अपोजिट एंटी लॉग होता है, वैसे ही नेचुरल लॉग का अपोजिट जो है वो एक्सपोनेंशियल होता है। तो अगर आप एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर लें, यानी दोनों तरफ जो है आपने एक्सपोनेंशियल लिया, तो ln e जो है ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x जो है x इक्वल टू e की पावर म्यू प्लस सिग्मा z। इस इक्वेशन को हम यूटिलाइज करेंगे टू फिट द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ परसेंटाइल, यानी ये जो Q1 और Q3 की इंफॉर्मेशन है, इसको हमने इस इक्वेशन में यूटिलाइज करके तो फिर लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर ड्राइव करना है। सबसे पहले हम मेथड ऑफ मूवमेंट की मदद से लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करते हैं। अब हमें जो गिवन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x गिवन है और ये इक्वल है e की पावर म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2, ये 230 हमें दिया गया। अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि ये 2 जो है जब यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये फॉर्म बनेगी। इक्वेशन है 1। अब जो वेरिएंस हमें दिया गया है, तो वेरिएंस जो है हमारे पास इस फार्मूले के इक्वल है। वेरिएंस की कीमत हमें दी गई है 110 का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 को आप इक्वेशन नंबर 1 पे डिवाइड कर लें। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 पे आपने डिवाइड किया तो यहाँ से ये कट जाएगा। e की पावर सिग्मा स्क्वायर माइनस 1 जो है, इसको सॉल्व करने से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ से हमने सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ये 1 जो है इसको उठा के दूसरी तरफ ले आए, तो जब इसे आप दूसरी तरफ लेके आएंगे तो यहाँ से आपके पास ये जो -1 है ये इधर आके ये +1 हो गया। यहाँ से e की पावर सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू दिस 1, इसका नेचुरल लॉग जो है आप ले लें दोनों तरफ। जब यहाँ पर आप नेचुरल लॉग लेंगे तो ln e 1 होगा, सिग्मा स्क्वायर की कीमत आपके पास आ जाएगी। अब सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने से ये हमारे पास सिग्मा की कीमत आ जाएगी। इस सिग्मा की कीमत को हम यूज़ करेंगे टू फाइंड म्यू। तो जो पहली इक्वेशन है हमारे पास मीन की, मीन इज इक्वल टू e की पावर म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2, यहाँ सिग्मा स्क्वायर की जगह पर
हम ये कीमत जो है ये रखेंगे और इसको हम सॉल्व करते हैं तो इससे हमें म्यू की कीमत जो है वो मिल जाएगी। अब ये ई की पावर म्यू प्लस दिस वन, इसको सेपरेट कर लें। इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया और सॉल्व करके इसके नीचे शिफ्ट कर लिया, ये फॉर्म आ गई। तो अब ई की पावर म्यू जो है ये इसके इक्वल है। दोनों तरफ आपने एक्सपोनेंशियल के अपोजिट लॉग लेना है। जब आप नेचुरल लॉग लेंगे दोनों तरफ तो ये म्यू की कीमत हमारे पास आ जाएगी। अब ये म्यू और ये सिग्मा, ये दोनों को आपने यूटिलाइज करना है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ में। तो ये हमारे पास लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। यहाँ पर म्यू और सिग्मा की कीमत रखने से ये फिटेड लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारे पास बन जाएगी। अब हमने लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फिट करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ परसेंटाइल्स। तो हमने ये एक इक्वेशन जो है ये बिल्डअप की थी स्टार्ट में। यहाँ पर ये जो z है, जब हम Q1 मालूम करेंगे तो यहाँ पर फिर हम z की कीमत रखेंगे -0.6745। ये इन्वर्स टेबल से मैंने वैल्यू जो है ये निकाल ली है। इसी तरह जब आप Q3 की वैल्यू लेंगे तो यहाँ z की जगह पर फिर हम रखेंगे 0.6745। तो ये दो हमारे पास क्वार्टर्स जो हैं जो हमें दिए गए हैं। Q1 की कीमत दी है 80 और Q3 की कीमत जो ये दी है 510। अब दोनों तरफ हमने इसका लिया लॉग और इनको प्लस कर लिया। इसका भी नेचुरल लॉग लिया, ये ln 1 होगा तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह इसका भी नेचुरल लॉग लिया तो इन दोनों को प्लस कर लिया। इसका नेचुरल लॉग और इसका नेचुरल लॉग और इसका इन दोनों को प्लस किया। अब जब ये दोनों को आपने प्लस किया है तो ये वाली रकम माइनस की और ये प्लस ही आपस में कट जाएंगे। यहाँ से आया 2 म्यू, म्यू प्लस म्यू 2 म्यू, इसका नेचुरल लॉग ये और इसका नेचुरल लॉग ये। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो यहाँ से हमें मिला म्यू। अब ये जो म्यू की कीमत है इसको हम किसी एक इक्वेशन में रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन का जब हम नेचुरल लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड तो इससे हमारे पास ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। यहाँ पर अब हमने म्यू की कीमत जो है वो रखनी है। तो म्यू की कीमत रख के हम सिग्मा ले सकते हैं। अब ये देखें कि ये सिग्मा कैसे बना है। इस वैल्यू को उठा के हम इधर ले आए हैं और ये ln 80 जो है इसको इधर शिफ्ट कर लिया है, ये इक्वेशन आ गई। ये जो 0.6745 है ये इसके नीचे शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास सिग्मा की कीमत आ जाएगी। म्यू की जगह पर हमने ये कीमत रखी और ln 80 जो है ये 80 का नेचुरल लॉग लिया, इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास सिग्मा आ गया। अब ये म्यू और ये सिग्मा ये दोनों हम यूज़ करेंगे टू फिट द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ है इसके अंदर हम म्यू की जगह पर ये कीमत और सिग्मा की जगह पर ये कीमत रखेंगे तो ये हमारी इक्वेशन जो है ये फिट हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो डाटा है, सपोज द रैंडम वेरिएबल y हैज़ द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू 1 एंड सिग्मा 2। अब ये जो y है ये लॉग नॉर्मल का है तो हमने ये प्रोबेबिलिटीज़ जो है ये मालूम करनी है। ये परसेंटाइल्स हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमने निकालनी है। अब ये जो y है ये लॉग नॉर्मल है तो इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास जो पीडीएफ है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये है। तो यहाँ म्यू और सिग्मा की कीमत रखना है। म्यू की कीमत 1, सिग्मा की कीमत 2 रखें तो ये इक्वेशन हमारी फिट होगी लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है y लेस देन इक्वल टू 75.19। ये लॉग नॉर्मल है तो इसका नेचुरल लॉग ले लें। नेचुरल लॉग लेके फिर इसको z में कन्वर्ट किया। z में कन्वर्ट करने के लिए इसका नेचुरल लॉग लिया और फिर उसमें से मीन निकाला और सिग्मा पे डिवाइड कर लिया। वही पैटर्न आपने यहाँ पर भी लिया, y माइनस म्यू ओवर
ln y माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो ये z बन जाएगा। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है 1.66। अब ये फंक्शन की सूरत में आ गया। 1.66 जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव टेबल से अब आपने इसकी जो है वैल्यू देख लेनी है 1.66 की। तो 1.66 की जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव टेबल है 1.6 और इधर से भी आप 6 जो है ये अटैच कर लें, ये वैल्यू आपके पास आ रही है। इधर से 1.6 और इधर से भी 0.06, तो ये आ रहा है 0.9515। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि y ग्रेटर देन 0.9 है। इसको पहले आप लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से इस फॉर्म में लिख लें। अब ये y जो है इसका नेचुरल लॉग लेके म्यू माइनस करें, सिग्मा पे डिवाइड करें तो ये z में शिफ्ट होगा। इसका नेचुरल लॉग लिया और इसमें से मीन निकाला, सिग्मा पे डिवाइड किया तो ये z में आ गया। इसको फंक्शन की सूरत में लिखा। इस फंक्शन को हमने ये स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल में देखा तो ये वैल्यू 1 में से इसे निकाल दें, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हमने निकालना है P67 यानी परसेंटाइल P67। अब ये म्यू प्लस z 0.67 सिग्मा, ये जो वैल्यू है ये हमें इन्वर्स के टेबल से मिलेगी। इन्वर्स के टेबल से हमने ये वैल्यू निकाली 0.44। अब 1 जो है ये म्यू की वैल्यू है, सिग्मा जो ये 2 है, इसको सॉल्व करें तो ये हमारा P67 का आंसर आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न हमने मालूम करना है P95। तो ये जो वैल्यू है ये इन्वर्स के टेबल से हमने देखी, ये आ रही है 1.645। अब म्यू की कीमत 1 और सिग्मा की कीमत 2, इसको सॉल्व करें तो ये P95 यानी 95th परसेंटाइल की कीमत आ जाएगी। सिमिलर पैटर्न P99 की कीमत हमने निकाली। इसकी वैल्यू जो है ये इन्वर्स के टेबल से देखी, ये है 2.326। इसको 2 से ज़रब दी और 1 इसमें ऐड कर लिया, ये फॉर्म आ गई। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिए, हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर हमने एक नया वेरिएबल जो है वो डिज़ाइन किया, रैंडम वेरिएबल y1 बनाया जो कि 1.1 y से बना। ये y जो है ये लॉग नॉर्मल है, तो इस y1 का फिर जो मीन होगा वो चेंज हो जाएगा, वो हम इस रिलेशन से मालूम करेंगे। अब पहले हम म्यू की कीमत यूज़ कर रहे थे 1, अब हम यूज़ करेंगे 1.0953 और सिग्मा की वैल्यू 2। अब इसकी कीमत हमने निकालनी है, तो इसको लॉग नॉर्मल से नॉर्मल में ले जाना है और फिर उसे हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल में ले जाना है। तो इसका दोनों तरफ जब हम नेचुरल लॉग ले लेंगे तो ये नॉर्मल वेरिएट बन देंगे और फिर इसमें से म्यू निकाला, सिग्मा पे डिवाइड किया, यानी इसमें से नेचुरल लॉग लेके मीन की कीमत निकाली, सिग्मा पे डिवाइड किया तो ये z की फॉर्म में वैल्यू दे देगा। अब इसको हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव टेबल में से देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.9463। 1.6 को 1 पे देखना है आपने, 1.6 और इसे 1 पे देखें, 0.9463 जो है ये हमारा आंसर आ रहा है। अब इसी तरह इसको आपने पहले लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से शिफ्ट किया, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, इसका नेचुरल लॉग लिया और फिर उसे z में शिफ्ट किया। इसका नेचुरल लॉग लिया, मीन माइनस किया, सिग्मा पे डिवाइड, तो ये सारा z में चला गया। इसको फंक्शन की सूरत में लिखें। 0.6 को आपने 0 पे देखना है और 0.6 को 0 पे देखें, माइनस के 0.6 को 0 पे देखें तो ये आंसर आया। 1 में से इसे निकालें तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है जो मैं प्रैक्टिस के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपने खुद करने हैं। द डेंसिटी ऑफ मिल्क फॉलो द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर। ये 2 पैरामीटर्स है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। PDF लिखना है आपने, मीन और वेरिएंस बनाना है और ये 2 प्रोबेबिलिटीज आपने निकालनी है। y इज इक्वल टू log x, फॉलो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर जो x है ये लॉग नॉर्मल को फॉलो करता है, तो इसका PDF लिखना है, मीन मीडियन मॉड निकालना है और ये वेरिएंस P30, P90 एंड
P99 इनकी कीमतें निकालनी है। इसी तरह जो y है ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन दिस एंड वेरिएंस दिस वन। अब इससे आपने ये प्रोबेबिलिटी जो है ये निकालनी है। सेम क्वेश्चन है, इसको पहले आप नॉर्मल में शिफ्ट करेंगे और फिर इसको जी में शिफ्ट करके वैल्यूज जो है ये मालूम करेंगे। मीन मीडियन मोड निकालना है, परसेंटाइल है, 50th परसेंटाइल मीडियन है, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, सिक्यूनस एंड कर्टोसिस भी निकालना है। सिक्यूनस एंड कर्टोसिस के लिए हम लोग ये दो फार्मूलाइज जो हैं ये यूज़ करेंगे। ये कर्टोसिस का फार्मूला है, ये सिक्यूनस के लिए, मेजर ऑफ सिक्यूनस के लिए। सिग्मा स्क्वायर की कीमत अवेलेबल है तो वो कीमत आपने रख के इसको सॉल्व कर लेना है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।